गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? अभी सब लोग घर पे ही हो ना? बाहर तो निकलो ही मत। और अगर बहुत ऐसा कोई काम पड़ जाए, मजबूरी हो बाहर निकलो, तो मास्क तो ज़रूर लगा लो। अभी देखो ना, हमारे पड़ोस में आनंदगढ़ में एक ही फैमिली के 3 लोगों को हो गया है, वाइफ, हस्बैंड और उनका छोटा सा बच्चा। अब जरा बताओ, ये जो छोटे बच्चे हैं ना 4-5 साल के, उनको तो पता, समझ में आ गया है कि उनको तो कुछ बीमारी है, कुछ खतरनाक सा टीवी पे चलता रहता है, कोरोना कोरोना, इतने मरे उतने मरे। वो बेचारा फील तो कर रहा होगा। और वो 14 डेज़ 21 डेज़ वो अलग थलग रहने वाला है। तो आप सोचते हो उस पर क्या बीत रहा होगा, है ना? माँ बाप से, या माँ के पास होगा, ये तो बाप के पास नहीं होगा, या फादर के पास होगा तो मदर के पास नहीं होगा। और उसको सपने कैसे आते होंगे, छोटा सा बच्चा है, समझ रहे हो ना? तो ख़तरनाक ठीक भी हो जाएगा, लेकिन 14-15 दिन जो प्रॉब्लम आएगी, सोचते हो 50-50 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये किसी को भी फील हो जाएगा। अगर मेरे को होता है मान लो, तो मुझे भी तो लगेगा 50-50 बचे कि नहीं बचे। तो इस मामले में ये खतरनाक है। अदरवाइज़ घबराने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव रहो, ढंग से खाना पीना खाओ, तो कोरोना तो दिखेगा भी नहीं, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशन नहीं लोगे, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, प्रिकॉशन ही लेना पड़ेगा, और कोई उपाय तो है नहीं। तो मेरी बात आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें ख़तरनाक होती जा रही है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र की तरफ बढ़ता जा रहा है ये चीज़, है ना? और सिचुएशन ऐसा हो जाएगा दिल्ली में, देखो तो, कि अब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो क्या होगा? तो अब हॉस्पिटल जो इटली में, लास्ट में इटली में क्या हुआ था कि बस ठीक है, उनके मरने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बचा तो नहीं सकते, इतनी फैसिलिटी रही नहीं, पूरा कोलैप्स सिस्टम हो जाता है, मेडिकल पूरा कोलैप्स हो जाता है, इतने पेशेंट आ जाते हैं। वही हो रहा है दिल्ली में, है ना? तो वो सिचुएशन जब आ जाता है तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है कि अब घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं लोग कि एम्बुलेंस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो ख़तरनाक इस लेवल पे ख़तरनाक हो जाता है ना? तो पॉजिटिव रहिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, है ना? और जो प्रिकॉशंस वगैरह बार बार बोला जा रहा है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मतलब किसी का अगर हो जाता है ना, तो 14-50 डेज़ ऐसा होता है, 50-50% चांस, 4-5 टेस्ट देने पड़ेंगे। अब वो रहता है कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो आधा मौत तो तभी आ जाता है वेट करते हुए कि अगला रिपोर्ट क्या आएगा, है ना? अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिकॉशन लीजिए प्लीज़, समझ में आ रहा है ना? लग नहीं रहा कि इतना ख़तरनाक है, लेकिन जहाँ पे हो रहा है, अभी देखो ना, आनंदगढ़ में क्या सील कर दिया है, वहाँ पे 4 पुलिस वालों को बिठा दिया है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ना पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं तो ख़तरनाक है, ये जो महामारी है कहीं ना कहीं तो ख़तरनाक है ना? तो इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो मैं 2 मिनट, अब 2-3 मिनट आपका बर्बाद कर दिया, लेकिन क्या करें, बाहर नहीं निकलना, अलर्ट रहना सब लोग, ठीक है? मिलना जुलना एकदम बंद करो, अभी खूब पढ़ाई करो, लेकिन खूब पढ़ाई करो, ठीक है? मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1, है ना? अब पॉलिनोमियल पहला दे रखा कि वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं, जरा देखो तो x² + 3x + 2 वेरिएबल, उसको कहते हैं जो बदल सकता है। कभी x का वैल्यू 1 हो जाता है, कभी 2। यहाँ पे केवल x ही दिख रहा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। x² + 3x + y + 2। ये बताओ तो ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? यहाँ पे x भी दिख रहा और y भी दिख रहा। अब ये ऐसे मत गिन लेना 1 2 3, नहीं, एक x नज़र आ रहा, एक y नज़र आ रहा। x कितनी बार नज़र आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल है कितने वेरिएबल का है? ये 2 वेरिएबल का है। ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का। अगर मान लो ऐसा होता -2x + 3y - z, बताओ ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? तो ये 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या क्या दिख रहा है? x भी दिख रहा, y भी दिख रहा, z भी दिख रहा। मान लो ऐसा आ गया 3t + u, यहाँ पे x भी है, t भी है और u भी है, 3 वेरिएबल है। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन पूरा बना लेना, उसमें बस आपको गिन के बताना है कि कितने वेरिएबल हैं, ठीक है? इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है जरा देखो, जैसे मैं ऐसा लिख लेता हूँ ax³ bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा लिख लेता हूँ। तो एक्स क्यू, इसको हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू के साथ क्या ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या है सी, और डी क्या है एक्स के साथ नहीं है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई? डी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह दे रखा, मान लो ये देखो, एक क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड का सेकंड लेता हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो बताइए तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? अब ये मत कहना कि कुछ भी नहीं है, 1 है ना। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? 0। अगर 0 होता तो बताओ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0। एक्स स्क्वायर नज़र भी नहीं आता, तो 1 है फिर। तो बताइए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या? 1, पर 1 नहीं, माइनस भी बोलना पड़ेगा, -1। बताइए तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के साथ क्या है? तो यहाँ भी 1 है, 1। समझ रहे हो? मान लो कुछ इस तरीके से होता, मान लो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बताइए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यू के साथ क्या है? 3, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हो जाता है 3। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स के साथ क्या है? -5। अब एक होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? जो एक्स से फ्री है, कांस्टेंट। देखो तो ये 2 है ना, किसी भी एक्स के साथ नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। मैंने देखो क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट टर्म। तो सेकंड का आप सारा बना सकते हो, ठीक है, फिर आंसर आप चेक कर सकते हो। थर्ड में कह रहा है कि एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो जिसका डिग्री होता है 35। अब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। जैसे एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 10, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री क्या हो गया? 3, है ना। जैसे x10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, बताइए तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका भी डिग्री क्या हो गया? 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर। अब 10 है ना, इसके साथ अगर यहाँ पे 9 रहता तब भी क्या होता? 10। अगर यहाँ पे मान लो 8 होता तब भी इसका डिग्री क्या होता? 10। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 11 होता ना, इसका डिग्री क्या हो जाता? 11, क्योंकि हाईएस्ट पावर अब क्या हो गया? x रेज़ टू दी पावर 11। तो इसका, इस वाले पॉलिनोमियल का हम डिग्री क्या बोलते? 11, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। अब इसमें ये भी देखिए आप, कभी भी बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इट्स नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? अब गौर से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है ना, पावर 1 है ना, इसको 1 को ऊपर लिखेंगे तो ऐसा। एक्स पे जो पावर होना चाहिए ना, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक्स पे जो भी पावर होता है ना, तो पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, या होल नंबर जिसको तुम कह सकते हो, 0 भी हो सकता है, होल नंबर, है ना। तो ये इसका डिग्री क्या होगा? तो डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल है ही नहीं। समझ रहे हो? पॉलिनोमियल है ही नहीं। जैसे ये देखिए आप, रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, कहता है कि बताइए इसका डिग्री क्या होगा? यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है? हाफ। अब बताओ हाफ, पावर शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये इंटीजर है क्या? ये तो फ्रैक्शन है ना, ये रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल। अब जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो तुम इसका डिग्री कैसे निकालोगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो? ये अब जैसे मान लो कुछ इस तरीके से होता, रूट एक्स प्लस, लग रहा है ना कि ये रूट है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि रूट का मतलब हाफ है, पर तुम स्क्वायर करके देख लो, ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है ना फॉर्मूला। रूट एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 इंटू एक्स, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब कहीं पे रूट वूट दिख रहा क्या? नहीं, सारा जो पावर है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सारा पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3।
तो ये देखिए आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिख रहा भाई, देखो यहाँ पे 2x + 3 बताइए तो इसका डिग्री क्या होगा। पावर क्या है 1, तो ये 1 डिग्री है ना। इसी 1 डिग्री हो गया, चलो लीनियर बोलते हैं वैसे, आगे देखेंगे इसको 1 डिग्री। और केवल ये रहता, मान लो 3/2x + 5। तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो कहते हैं नहीं 3/2 है। अरे ये पावर में थोड़ी ना, अगर पावर में 3/2 होता ना फ्रैक्शन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि पावर में फ्रैक्शन है। देख रहे हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। पर ये यहाँ पे है ना, x पे तो पावर 1 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल। आप समझो ना जरा, जैसे मान लो एक ऐसा वाला क्वेश्चन लेते हैं, x raised to the power 3/5 raised to the power 5 + x² - 10। इसका मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, तो ये 3/5 है, फ्रैक्शन है, लग तो रहा है कि ये है नहीं, पॉलिनोमियल है नहीं। पर देखो पावर पे पावर मैंने बोला था क्या मल्टीप्लाई होता ना, 3/5 भी है साथ में 5 भी है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, + x² - 10, 5 कैंसिल, x³ + x² - 10। आप देखो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है ना, इसका क्या हो गया 3 हो गया, डिग्री क्या हो गया 3। अब मान लो केवल ऐसा रहता, देखो तो x नहीं रहता बल्कि 3 रहता मान लो, है ना, या 2/3 या 3/5, ऐसा कुछ भी रहता है, x है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है 3 के साथ क्या है, देखो तो किसी पे पावर 0 रहे तो वो क्या होता है 1 होता है ना। तो जब जहाँ पे x ना दिखे ना, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जहाँ पे x दिखे ही ना, इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री। इसका मतलब x पे पावर कितना है 0 है, ठीक है ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल और मोनोनोमियल क्या होता है, इसको देखो जरा। बाइनोमियल है ना, बाई और नोमियल। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है एक्सपेंड, है ना। तो जिसके केवल 2 पार्ट हैं, जैसे आप देखिए तो x³ + x, ये क्या हो गया 2 ही है ना, इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। ये भी देखो x³ केवल x³ रहता ना, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पहले इसके वीडियो बना चुके हैं, मोनोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है 1, केवल एक ही चीज़ है ना, ठीक है ना। टर्म्स देखेंगे खाली। अगर डिग्री की बात पूछे तो डिग्री तो अलग है, इसका डिग्री हो गया 3, इसका भी डिग्री क्या हो गया 3। तो हम ये बोलेंगे कि 3 डिग्री का मोनोनोमियल, इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री का बाइनोमियल, ठीक है। अब जरा ये देखो कुछ इस तरीके से होता, मान लो 2x² - 3x + 2, तो डिग्री तो 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2। अब यहाँ पे कितने सारे टर्म्स हैं 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5, है ना। किसी भी पावर अगर यहाँ पे 4 होता ना, इसको हम बोलते टेट्रानोमियल। क्या बोलते हैं इसको टेट्रानोमियल। ऐसी चीज़ें तो खैर है नहीं, टेट्रानोमियल। अब आता हूँ तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे जो बुक में दे रखा। क्या दे रखा, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 3, एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 है। एक तो x35 रख दो, दूसरा कुछ भी रख दो, है ना। 35 रख दो, 34 रख दो, कुछ भी रख दो एक, लेकिन 35 जरूर होना चाहिए। इसके साथ कुछ भी रख सकते, 2 3 कुछ भी, है ना। एक x रेज़ टू द पावर 35 नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे कितने सारे टर्म्स लिए मैंने, 2 लिए ना, 2 तो 2 का मतलब क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। और इसका डिग्री कितना हो गया, मैक्सिमम पावर कितना दे रखा 35 ना, इसका डिग्री हो गया 35, ठीक है। फिर कह रहा है एक मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल लो एग्जाम्पल जिसका डिग्री 100 हो, तो x 100 हो गया, 2x 100 हो गया, 3/2x 100। देखो एक ही टर्म है ना, प्लस में तो कुछ नहीं है ना, इनटू में रहने दो, प्लस माइनस में तो कुछ नहीं है ना, ये सारे एक ही टर्म है। मैक्सिमम पावर क्या है 100, इसको बोलेंगे मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, खुद ही लिख सकते हो ना। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए, है ना, वो ऐसा कुछ है 5t माइनस रूट 7। तो बताइए, तो 7 को छोड़ दो, t पे पावर 1 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1, ये हो गया 1। अब जरा देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर एक पॉलिनोमियल है मान लो px इक्वल टू 3, इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अब मान लो एक दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूँ, px पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x 3x प्लस 2, इसको इसका डिग्री कितना बताओगे, एक ही पावर है ना 1, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। थर्ड, एक पॉलिनोमियल ऐसा लेता हूँ जिस पे मैक्सिमम पावर 2 रखता हूँ और x लो ना लो लेकिन मैक्सिमम तो 2 होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 2 वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पे पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पे पावर 3 हो 4। px एक तो x क्यू है माइनस 3x प्लस 2, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ रहे हो ना बात को, इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं। और पावर 4 है, इसको क्या बोलेंगे टेट्रा बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी ऐसा कुछ है, मान लो एक ऐसा लेता हूँ ax4 प्लस bx प्लस c, मैक्सिमम पावर क्या 4, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप खुद ही बता देना कि कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है। जैसे ज़रा बताओ, एक दे रखा 7x3, ये तुम्हारा फिफ्थ का 7th पार्ट है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 ना, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका आंसर क्या हो गया, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। इसी में एक क्वेश्चन, चलो मैं फिफ्थ बता देता हूँ। 3t है, 3 तो रहने दो, t तो ये वेरिएबल है, t कुछ नहीं तो 1 तो पावर है ना, 3t का मतलब t पे पावर 1, इसको क्या बोलेंगे लीनियर, जिस पे 1 पावर है इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो देखो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो, है ना, मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू रखोगे कि पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, ये देख रहे हो 1 डिग्री, यहाँ पे 1 ही है ना, तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर। इसका फाइंड जीरो अगर होता है ना, इसका फाइंड जीरो क्या होगा, फाइंड जीरो, तो क्या करोगे आप इसको जीरो रख लो, x का क्या वैल्यू रखो कि जीरो आ जाए, मैंने जीरो रख ही लिया, तो 2x 3 को उधर लेके जाओ -3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, तो ये हो गया। x की जगह हम जब -3/2 रखेंगे ना, देखो तो x की जगह क्या रखोगे -3/2, 2 कैंसिल तो 0 हो जाएगा, है ना, तो -3/2 इसका क्या हो गया जीरोज़, है ना। तो ये तो ऐसे जीरोज़ फाइंड आउट करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा, px इक्वल टू 5x² -3x + 7, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एट x = 1। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब p1 निकालना है आपको, p1 निकालना है, x की जगह 1 निकालना है, तो 5 1 का स्क्वायर 3 1 + 7, जहाँ जहाँ x था px, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया 1 रखने के लिए बोला ना x1, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 + 7, 7 + 5 कितना हो गया 12। तो ज़रा बताओ p1 का वैल्यू क्या हो गया, जब x1 रखेंगे तो कितना हो गया 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9। अगर ये 0 आता ना, 9 नहीं आता, मान लो 0 आता, हम क्या कहते हैं x = 1 जो है ना इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। अगर x का वैल्यू रख के पूरा का पूरा 0 आता ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं जीरो। फिलहाल तो यहाँ पे क्या आ गया 9, तो 1 इसका 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 9 आ रहा है।
अब आपके एक्सरसाइज पे आता हूँ, देखो तो पहले ही क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x³ प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 पहला, सेकेंड x इक्वल टू -1, थर्ड x इक्वल टू 2। तो कैसे निकालोगे? ऐसा दे रखा, तो पहले कह रहा है x 0 रख के बताओ क्या वैल्यू आएगा, फिर -1, 3 क्वेश्चन है ना, तो पहले ही लेके चलता हूँ। आपको क्या कह रहा है, x क्या रखने के लिए कह रहा है 0, किसमें, इसमें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रख लो, 0 का क्यूब अब प्लस 3, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 तो बचेगा क्या, 3, ये हो गया ना। -1 रखने के लिए क्या था, तो x की जगह -1 रखना है, मान लो x इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखिएगा, -1, ये देखिए तो 5 -1 -4 -1 का क्यूब प्लस 3, तो ये -5 -1 का क्यूब, बताओगे जरा -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 4 प्लस 3 7, तो क्या आ गया 2, तो x इक्वल टू -1 क्या हो गया 2। वैसे ही x इक्वल टू 2 रख के तुम वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन फिर वही है, एक सेकेंड का सेकेंड देखिए, कुछ ऐसा दे रखा, अब t के टर्म में दे रखा पॉलिनोमियल 2 + t + 2t² -t³ ऐसा दे रखा, -t³। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 p2, p2 निकालेंगे, बहुत कुछ कह रहा है, p0 निकालिए, p1 निकालिए, p2, तो मैं p2 निकाल रहा हूँ। t की जगह क्या रखोगे 2, सेकेंड का सेकेंड, t की जगह क्या रखोगे 2 रख के देखो, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, बोलो रे, ये देखो है ना, तो क्या हो गया 2 + 2 + 8 हो गया, -8 हो गया, देख लो 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब मतलब समझ रहे हो, 2 × 2 × 2, ये भी 8 होता है ना, 8 8 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ऐसे करके सारे निकालोगे ना, ये देखो है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फर्स्ट, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x ऐसा दे रखा 3x + 1, और कह रहा है x इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा, और ऊपर जो इसका जो डायरेक्शन था ना क्वेश्चन के सबसे पहले ऊपर जो दे रखा हेडिंग, पूछ रहा है कि ये इसका जीरोज है या नहीं, x इक्वल टू -3, ये जो भी है -1/3, इसका जीरोज है कि नहीं, मतलब x की जगह ये रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, x की जगह -1/3 रखना, 3x की जगह क्या रखोगे -1/3 + 1, 3 3 कैंसिल, तो -1 + 1, तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, यस, x इक्वल टू -1/3 इसका जीरोज है, ऐसे ही पता करना है, ठीक है। फिर एक और देखिए ज़रा, ये देखो थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बल्कि सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, px इक्वल टू lx + m, और x इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे -m/l। क्वेश्चन है कि इस वाले पॉलिनोमियल का ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 1 है ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल, इसी को क्या बोलते हो, लीनियर बोलते हो ना, इसी को बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। कहते हैं इसका जीरोज ये होगा कि नहीं होगा, तो हम रखते हैं x की जगह क्या रखते हैं -m/l रख के देखते हैं भाई, x की जगह क्या रखेंगे -m/l + m, l से l कैंसिल, तो -m + m इक्वल टू क्या हो गया जीरोज ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ इसका ये 0 है। ऐसे ही सारा दे रखा बना लोगे ना खुद। अब आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज फाइंड आउट करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, मान लो px इक्वल टू x² - x - 12, तो बताइए x इक्वल टू 3 एंड -4 इसका जीरोज है कि नहीं, यहाँ पे दो चेक करना है, 3 और -4, यानी ये इसका जीरोज है कि नहीं, एक है तो कौन सा है, दोनों है तो ठीक है। तो पहले मैं x की जगह क्या रखूँगा 3 रख के देखता हूँ क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर -3 - 12 है ना, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और -15 कितना हो गया -6, 0 आया, 3 इसका 0 नहीं है इसका मतलब, तो 3 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस। अब
x की जगह क्या रखता हूँ, -4 रखता हूँ, -4। -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 -12, तो जहाँ जहाँ x था -4 रख दिया। -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, ये देखो कितना हो गया, 8 आ गया। तो इसका भी आंसर हो गया नो, 0 नहीं है ना। ना तो 3 रख के 0 आ रहा, ना तो 8 रख के -4 रख के 0 आ रहा। अगर यहाँ पे मैं उल्टा करता ना, यहाँ पे x की जगह 4 एंड -3, तो बड़े आराम से आंसर आ जाता, फिर ये इसका जीरोज हो जाता है ना। तुम रख के देखो तो x की जगह 4 रख के देखो, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 -12, नहीं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और -4 -12 ये भी क्या हो गया 16, तो पूरी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब x = 4 इसका 0 है ना। अब एक क्वेश्चन अगला जो टॉपिक दे रखा है ना इसका 4th, 0 फाइंड आउट करना है। जैसे ax + b फाइंड जीरोज, 0, इसका 0 क्या होगा, ठीक है। तो ज़रा देखो, तो एक काम करो, 0 फाइंड आउट करना है, कौन सा वैल्यू रख के x का कौन सा वैल्यू रख के 0 आएगा। तो पहले मैं 0 रख के x निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से ax = क्या हो गया, -b हुआ कि नहीं हुआ, प्लस उधर जाके, तो x = क्या हो गया, -b/a, ये हो गया इसका 0, ये हो गया इसका 0। इसका 0 निकालना है, मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, 2x + 3 और x - 5, इसका फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। अब ये फैक्टर है ना। अब ये फैक्टर है तो पहले इसको 0 कर लो, 2x + 3 = 0, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -3/2। दूसरा ये फैक्टर है ना, इसको 0 कर लो, x = क्या हो गया 5, इसका जीरोज क्या हो गया, -3/2 एंड 5, बोथ आर जीरोज। कोई भी वैल्यू रख के देखो, पूरा वैल्यू 0 आएगा। चाहे तो -3/2 रख के देखो, यहाँ ये वाला 0 आएगा, 0 × कुछ भी 0, या 5 रख के देखो तो ये वाला 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये 2 0 हैं इसके, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा भाई, है ना। नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो तुम इसको देख लेना, ठीक है ना।